हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी वशी। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की टैरो रीडिंग, जो कि हो रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही, कंफ्यूज हैं, आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर उनका वेट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग में चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक और बात, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। बिला वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करिए। अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे आपकी एनर्जीज होंगी, यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज होंगी। अगर आप चाहें तो एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं। पाइसेस, सबसे पहले चेक करेंगे आपकी क्या एनर्जीज है। अभी आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। देन आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। यहाँ पे पहले 3 कार्ड आ चुके हैं। पहले 3 कार्ड जो आए हैं वो मेरे पास आ चुका है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, और कहीं ना कहीं आप मून की एनर्जी को लेकर अपने अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है पाइसिस, आप लोग ना इस टाइम बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके आगे क्लियर भी हैं, कुछ चीज़ें आपकी समझ में भी आ रही हैं, लेकिन आप फिर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है। फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों को सच भी पता है, आप लोग सच जानते भी हो, फिर भी आप कंफ्यूज हो। रियलिटी आपके सामने है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन वो जो फैसला करना ना, वो जो बात करनी है या फिर जो अपनी खुद की बात सामने रखनी है, जो आपके दिल में है, जो आप सोच रहे हो, आप वो चीज़ें उनके सामने नहीं रख पा रहे। फिर भी आप जानते हो, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, राइट। आप अपने लव लाइफ के बारे में जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना, आपको लग रहा है कुछ तो ऐसा है जो अभी तक मुझसे दूर है या वो सच मुझे नहीं पता, जबकि आप वो जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ तो जीतना चाह रहे हो या फिर सीखना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, आप समझ भी रहे हो आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, आपकी जो एफर्ट्स हैं आप उनको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर अब क्या करना चाह रहे हो। आप चाहते हो या तो इस पर्सन को सबक मिले या फिर इसको खुशी मिले, ठीक है। ये एनर्जी आप खुद के लिए भी रख रहे हो। अब आप चीज़ें टर्न करना चाह रहे हो। अब आप अपना वो जो है ना, जो आपका वो इमेज है जो अभी तक आपने छुपाया था, आपका वो एटीट्यूड था जो आपने इस पर्सन को नहीं दिखाया था, अब आप वो चीज़ अपने अंदर लेकर आ रहे हो। आप खुद से भी बातचीत करना चाह रहे हो, प्रपोजल देना चाह रहे हो, दोबारा से रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, लेकिन आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं कि या तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ या फिर मैं इस पर्सन से बातचीत करूँ। कुछ तो मुझे क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ है जो क्लियर कट मुझे सुनना है, मुझे एक एक चीज़ जाननी है, ठीक है। आप चाहते हो या तो मुझे पर्सन क्लियर करें या तो मुझे भी पता हो मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आपके मन में फेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारी। यहाँ पर बातचीत की एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है कि आप बातचीत करना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में जितनी एफर्ट्स थी ना, वो आपकी थी, वो इस पर्सन की नहीं थी। आपने बहुत एफर्ट्स की, आपने इतना बोझ अपने कंधों पे रखा इस रिश्ते का, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ आपके हक में चीज़ें गई ही नहीं है। आप इन चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा टूट चुके हो कि भाई इतनी एफर्ट्स करने के बाद भी अगर आज मैं अकेला हूं ना, तो मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सिर में जलालत आ रही है, तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है। प्यार है, फीलिंग्स है, बातचीत करना चाह रही हो, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, लेकिन बात यहाँ पर फिर आगे रुक जाती है कि एफर्ट्स आखिर मैं ही क्यों करूँ, सामने वाला पर्सन भी तो करे ना। ये एनर्जीज थी आपकी। यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए। फिर अगली चीज़ हम बाद में चेक करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा आपके लिए, ठीक है। पहले करंट फीलिंग्स चेक करेंगे पाइसेस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग उस पर्सन के लिए हो रही है जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में है। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड फिर मेरे पास आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड। कहने के पर्सन की एनर्जीज जो आपके लिए है ना पाइसेस, उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ चुके हो, आप पहले ऐसे थे ही नहीं। जैसा बिहेवियर दिखा रहे हो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है कि आप मुझे अपना वो साइड दिखाना जो अभी तक मैंने इस पर्सन को नहीं दिखाया था, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ना, ये सोच रहे हैं कि आपका जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत ज़्यादा रूड है, आप बहुत ज़्यादा रूडली इनसे बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इनसे बातचीत कर रहे हो, या आप इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ये दिखा रहे हैं, और कुछ ना कुछ बनावटी भी चीज़ें हैं जो कि आपको लग रहा है कि सच है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है।
एक तो स्पाइसेस, इस पर्सन का ना आपकी तरफ से दिल बहुत बुरी तरह खट्टा हुआ है, ये बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हैं, इनकी कोई बात, आपकी कोई बात इनको बहुत बुरी तरह बुरी लगी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, ये बाहर आना चाह रहे हैं, ये किसी नए प्रपोजल की तलाश में, ये पर्सन यहाँ पर नहीं रहना चाह रहे हैं। अभी करंट जो इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो यही है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं चलना चाहते, ये आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये कंफ्यूज हैं। अब ये इस चीज़ में कंफ्यूज है, ये आपको रखें या ये किसी और पर्सन को देखें, ठीक है। ये आपके साथ अगर प्रॉमिस करें, अच्छा कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि उनके पर्सन को मैसेजेस कर रहे होंगे या बातचीत हुई होगी, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस पर्सन की किसी बात पे आपने भी यकीन नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ये झूठे वादे भी कर सकते हैं, ये प्रोमिस भी ऐसे करेंगे, वो सब कुछ फेक होगा, आपने इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है। अब क्या बात है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी है जिनको ये पसंद कर रहे हैं आपके अलावा। अब ठीक है, वो इनकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं, वो कोई दोस्त भी हो सकती है, वो कोई क्रश भी हो सकती है, ये उनकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ये उनकी तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन आपके रिश्ते से निकल कर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं और ये उनके साथ आगे चलना भी चाह रहे हैं, ये कमिटमेंट करना चाह रहे हैं उनको कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोग इनके वेट में बैठे हो, आप लोग फिर आज भी इनको प्यार करते हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। स्पाइसेस ये होगी थी करंट फीलिंग्स। अब हम चेक करेंगे कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। अभी तो ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए नेगेटिव है, कहीं ना कहीं निकलना चाह रहे हैं इस रिश्ते से। देखते हैं इस हफ्ते में क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। एक और बात ये भी है कि ये पर्सन अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये आपके साथ चलना नहीं चाह रहे, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ना उल्टा आया, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक तो आपके रिश्ते में ना कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों के टूटने का दुख भी है, परेशानी भी है, तकलीफ भी है, और कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सैड हो रहे हो इस वीक में कि पाइसेस आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है। आप खुद को ना एक विक्टिम की तरह देख रहे हो, आप खुद को ऐसे देख रहे हो कि आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ बहुत गलत हुआ, इतनी एफर्ट्स के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी आप यहाँ पर अकेले रह गए हो, और आज के टाइम में आपको पछतावा है कि मुझे शायद यहाँ पे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। अब एक एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि ठीक है, अगर सामने वाले ने मेरे साथ किया तो बख्शूंगा मैं भी नहीं, ठीक है। आप बहुत गलत तरीके से बातचीत करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, जब भी हम अगर अपनी बातचीत खुद खराब करें ना, तो उसकी वजह हमारी ज़ुबान होती है। जब हम अपने ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जो सामने पर्सन को हर्ट कर जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि फिर वो सही हो जाता है और हम गलत हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया भी है, लेकिन फिर ऐसा होगा कि फिर आप गलत हो जाओगे, बिकॉज आपके दिल से ऐसी बातें, आपके मुँह से ऐसी बातें आएंगी जो अगले बंदे को बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ कुछ भी है ना, अपनी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अच्छा, आपके रिश्ते में ना अब हो ये रहा है कि आप लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हो, एक वो पर्सन और एक आप दोनों लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप लोगों को एक दूसरे की परवाह नहीं है, बातचीत नहीं करनी, और कहीं ना कहीं एक चीज़ ना आप अपने दिमाग में क्लियर कर चुके हो, जल्दबाजी में आप अपना नुकसान भी कर सकते हो, जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान होगा। अभी आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप अपने काम पे फोकस करो, आप खुद की केयर करो, आप अपने बारे में सोचो, ठीक है। आप पहले खुद के बारे में सोचो, फिर आप किसी और की बात करो, फिर किसी और के बारे में सोचो। यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं थक भी रहे हो, आप थक जाते हो, ठीक है, आप निकलना चाह रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करने के बाद भी वो पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, ठीक है। अब मुड़कर देखना, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप बातचीत नहीं कर रहे, आप फिर भी ऑनलाइन उनको स्टॉक कर रहे हो, या उनके बारे में सोच रहे हो, या आप किसी से उनके बारे में डिस्कस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ। सो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो फिर क्लियरली आप आगे बढ़ जाओ, अगर आप बार बार मुड़कर देखोगे आप आगे नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपके लिए बेहतर है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन आपके साथ यहाँ पर ये चीज़ें कर रहा है, आप आगे फ्यूचर में उम्मीद ना लगाओ कि कभी वो आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं कि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचें, फिर आप किसी और के बारे में सोचें, ठीक है। ये पर्सन का कॉन्टैक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा,
इस वीक में एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आप लोग कांटेक्ट करोगे, आप प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। सो पाइसेस अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआ में याद रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।